अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी लाई हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी सिंपल इजी और मज़ेदार मूली के पराठे। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार है। तो चलें देख लेते हैं इस रेसिपी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो मूली के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए है कद्दूकश की हुई मूली, एक बड़े साइज़ की। इसे मैंने कद्दूकश करके इसका पानी निकाल लिया है। अब इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। इसके बाद मुझे चाहिए है नमक हाफ़ टी स्पून, पीसी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कसूरी मेथी हाफ़ टी स्पून, फ्रेश हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, जितना आपको पसंद हो आप उतना इस्तेमाल करें। पीसी हल्दी 1/4 टी स्पून। अब मैं तमाम मसाले इसमें शामिल करूँगी। नमक, पीसी लाल मिर्च, पीसी हल्दी, हरा धनिया और कसूरी मेथी। अब मैं तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। तो ये देखें अब तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब मूली के पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने छोटे साइज़ के कुछ पेड़े बना लिए हैं। आप छोटे साइज़ के पेड़े ही बनाइएगा, क्योंकि जब हम 2 पेड़े मिलाएंगे तो साइज़ परफेक्ट हो जाएगा। अब मैं एक पेड़ा लेकर इसे हाथ की मदद से हल्का सा प्रेस करूँगी इसके और दोनों साइड पर हल्का सा मैदा लगाकर फिर से इसे थोड़ा सा प्रेस करूँगी। अब इसे रोलिंग पिन की मदद से बिल्कुल पतला सा बेल लूँगी। तो ये देखें रोटी तैयार है। इसी तरीके से मैं दूसरी रोटी भी बेल लूँगी। अब मैं पहली रोटी पर जो मैंने मसाला तैयार किया था वो डाल देंगे। आपको जितना मसाला पसंद हो आप उतना डालें, चाहे तो ज़्यादा डाल लें चाहे तो कम डाल लें, लेकिन मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डालूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। तो ये देखें जितना मुझे चाहिए था मैंने उतना मसाला डाल दिया है। अब मैं दूसरी रोटी इस पर डालूँगी। अगर आपके पेड़े एक ही साइज़ के होंगे तो आपकी दोनों रोटियां भी एक ही जितने साइज़ की होंगी, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि पेड़े एक ही जितने साइज़ के हों। अब मैं हल्के हाथ से इनकी साइड्स प्रेस करूँगी ताकि ये आपस में जुड़ जाएं और इसमें से मसाला निकले नहीं। और ऊपर से भी हल्का हल्का प्रेस करेंगे, इसके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं होनी चाहिए। तो अब ये आपस में जुड़ चुका है। अब मैं इसे बेल लूँगी, बिल्कुल पतला कर लूँगी। बिल्कुल हल्के हाथ से प्रेस कीजिएगा ताकि रोटी फटे नहीं। तो ये देखें रोटी बेली जा चुकी है। अब इसे पका लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब इस पर रोटी डाल देंगे और ध्यान रहे कि फ्लेम मीडियम टू लो होनी चाहिए। हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं पकाइएगा, वरना रोटी जल जाएगी और अंदर तक पकेगी नहीं। इसलिए फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखिएगा। और अब मैं दूसरी तरफ से भी ऑयल लगा दूँगी। तो अब हमारा पराठा नीचे से पक चुका है। अब इसकी साइड चेंज करेंगे और इसे इस तरीके से हल्का हल्का घुमाते रहेंगे ताकि हर तरफ से एक ही जितनी पके। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी हर चीज़ परफेक्ट बनेगी। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है और हमारा बहुत ही मज़ेदार सा पराठा बनकर तैयार है। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से सिंपल इजी और मज़ेदार मूली के पराठे बनकर तैयार हैं। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और ये देखें अंदर से कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसे हरी चटनी और सिंपल दही के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।